नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन में तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़कर उत्तर प्रदेश बना नंबर 1। यूपी में मंगलवार को 27,34,926 वैक्सीन की डोज दी गई। मेगा वैक्सीनेशन के दिन लक्ष्य से बहुत आगे रहा उत्तर प्रदेश। यूपी में अब तक 5,14,89,309 वैक्सीन की डोज लग चुकी है। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर और बस्ती मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम योगी बलरामपुर दौरे पर थे। देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला पहुंचकर गौ की सेवा की। प्रदेश की माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। इन पर शिकंजा कसने के साथ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। प्रशासन माफियाओं के अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने, अवैध संपत्ति को कुर्क करने के साथ ही शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और साले सरजील रजा के नगर के सैयदवाड़ा स्थित 1 करोड़ 18 लाख के आवासीय भवन को मुनादी कराकर कुर्क किया। यूपी बीजेपी ने किया ट्वीट के जरिए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, अनाथ बच्चों का सहारा बनेगी योगी सरकार। प्रयागराज में महज शादियों के लिए धर्म परिवर्तन पर कोर्ट चिंतित। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर चिंता जताई। कोर्ट ने बेवजह धर्म परिवर्तन से बचने की सलाह दी। कोर्ट ने अकबर जोधाबाई की शादी का उदाहरण दिया। बिना धर्म परिवर्तन किए अकबर जोधाबाई की शादी विवाह के लिए एक धर्म का होना भी जरूरी नहीं। कोर्ट ने कहा, निजी फायदे के लिए धर्म परिवर्तन खतरनाक है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की कोर्ट में हुई सुनवाई। एटा के जावेद की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जनाधार को बढ़ाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों से संवाद करेंगे। हमीरपुर में जिला मुख्यालय से गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदियों में न जाने की अपील की। आसमान से लगातार बरस रही आफत के बाद बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली। 158 बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए 30 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। आगरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया। सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे तटवर्ती ग्रामीण। आधा दर्जन गांवों का मुख्यालय से कटा संपर्क। गोहरा में आवागमन के लिए स्टीमर सेवा शुरू। वहां क्षेत्र की चंबल नदी का मामला। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर। मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा तो आगरा में चंबल नदी ने बरपाया कहर। बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश। औरैया में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को औरैया जनपद से जनसंपर्क लगभग टूट गया है। आगरा में राजस्थान और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से पिनाहट में चंबल खतरे के निशान पर बह रही है। 12 गांव में बाढ़ जैसे हालात बनने से संपर्क कट गया है। रास्ते जलमग्न हो गए। 5 गांव में आवाजाही बंद है। बुधवार को डीएम प्रभु एन सिंह ने प्रभावित गांव में हालातों का जायजा लिया। गोहरा, रानीपुरा, भटपुरा, मऊ की मढ़ैया और गुंडा गांव में स्टीमर से आवाजाही शुरू कराई। बरसात में नदियां उफान पर है। देहात में चंबल नदी लाल निशान से कुछ दूर बह रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से राजभर की मुलाकात को निशाना बनाते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तंज कसा।
राजभर को उनके पुराने बयान को याद दिलाते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि स्वतंत्र देव सिंह से राजभर कह रहे हैं कि अगर किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले राजभर ने कहा था कि 5 साल में 4 मुख्यमंत्री बनाए जाने चाहिए, जिसमें एक दलित, एक मुस्लिम और एक पिछड़ा होना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि राजभर की याददाश्त कमजोर हो सकती है, पर मेरी नहीं। उन्होंने जो पिछले दिनों कहा था वो आज भी मुझे याद है। प्रमोद तिवारी ने कहा राजभर की याददाश्त है कमजोर। वाराणसी के फूलपुर थाना से मंगलवार देर रात एक परिवार का धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने एक महिला और 2 पुरुषों को पुलिस के हवाले किया। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए तीनों लोगों ने 2 परिवारों के धर्म परिवर्तन की बात स्वीकार की है। गौरीश सिंह ने बताया है कि धर्मांतरण करवाते पकड़े गए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अमित वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि तीनों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। जौनपुर के महाराजगंज में 3 मुजरिम हथकड़ी से अपना हाथ निकालकर फरार हो गया। पुलिस महाराजगंज स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल मुआयना कराने ले गई थी। अस्पताल परिसर में मौजूद सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद है। इसमें अपराधी के तेजी से भागने और पीछे पीछे पुलिस कर्मियों के दौड़ लगाने की पूरी तस्वीर मौजूद है। यूपी में अपराध पर नकेल कसने के लिए यूपी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश काफी लंबे समय से लूट, ठगी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों की गोली लगी और एक बदमाश फरार हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अज्ञात हमलावरों ने पूर्व छात्र को गोली मारकर घायल कर दिया। एएमयू के पूर्व छात्र अरमान अली शमसाद की कुछ अज्ञात लोगों से कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि अज्ञात हमलावरों के द्वारा अरमान पर गोली चला दी गई। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरों ने आतंक मचा रखा है। घर के बाहर खड़ी बुलेट की चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई घटना। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत काफी नाजुक है। थाना जगदीशपुरा के अवधपुरी चौकी क्षेत्र में युवकों का पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। असामाजिक तत्व चौकी पर हुड़दंग मचा रहे हैं। बिजनौर में प्रधान की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ग्रामीणों ने प्रधान को घेर कर लाठी डंडों से पिटाई की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घर के अंदर प्रधान रंगरलिया मना रहा था और पिटाई के बाद प्रधान ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। ललितपुर में बारिश के चलते नदी नाले लबालब होने से एक मगरमच्छ बाहर आ गया, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। आगरा के थाना पिरोदा क्षेत्र राजौरा चंडीगढ़ में मिट्टी की ढांग गिरने से महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद लाजपत नगर में बनी शिव कॉलोनी में रहने वाले 21 हिंदू परिवारों ने पलायन के पोस्टर लगा दिए, जिसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन में हड़कंप है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कॉलोनी में रहने वाले कॉलोनी वासियों से काफी देर तक बातचीत की। अधिकारी ने बताया कि आने वाले 3 दिन में ये लोग अपनी मर्जी से एसोसिएशन बनाएंगे। कासगंज में बसपा के ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी पर कार्रवाई हुई। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन न होने पर एफआईआर दर्ज। 2 अगस्त से पटियाली के एसबीआर इंटर कॉलेज में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था। बसपा के राष्ट्रीय सचिव सतीश मिश्रा की मौजूदगी में सम्मेलन हुआ। महामारी अधिनियम और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ। बसपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार जाटव सहित 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज।
कौशाम्बी जिले में जहरीला खाना खाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की हालत बिगड़ गई है। एक बुजुर्ग महिला की घर पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के लिए ले जाते समय 2 की रास्ते में मौत। शामली जनपद में लाइव बिजली चोरी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में बेखौफ दोनों आरोपी चलती लाइन का पर कटवा डालकर बिजली चोरी करते नजर आ रहे हैं। सर्किट हाउस में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि पूर्व सरकारों की तुलना में वर्तमान सरकार किसानों का हित देख रही है, जिसका परिणाम रबी और खरीफ की फसलों पर दिख रहा है। आगरा के थानावास क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यामाहा के गोदाम के सुपरवाइजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंपनी के गोदाम से लाखों की चोरी करवा डाली। 26 जुलाई की रात को गाजियाबाद के कड़कड़ मॉडल इलाके में स्थित यामाहा कंपनी के गोदाम से लाखों के स्पेयर पार्ट्स चोरी हो गए। पूछताछ में पुलिस ने सत्येंद्र उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी ने गोदाम का सुपरवाइजर नरेश इस वारदात में चोरी का साथी था। उसने ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिलवाया था। आउटसोर्सिंग के खिलाफ बिजली कर्मी धरने पर हैं। धरने की शुरुआत मुख्य अभियंता कार्यालय से होगी। 4 जिलों के बिजली कर्मियों ने ठेकेदारी प्रथा को जड़ से समाप्त करने का आह्वान किया। ठेकेदारी की आड़ में कर्मचारियों का उत्पीड़न होता है। सरकार और अधिकारी मिलकर उत्पीड़न कर रहे हैं। 7 सितंबर को इको गार्डन पहुंचने की अपील की है। प्रयागराज में पीडीए की बड़ी कार्रवाई। इमामबाड़ी की जमीन पर बने अवैध मार्केट को पीडीए ने किया ध्वस्त। यहां अवैध रूप से मार्केट बनवा दी गई थी, जिसको लेकर कई सालों से झगड़ा चल रहा था। पीडीए द्वारा पहले भी इस पर कार्रवाई की जा चुकी है और इसी कड़ी में पीडीए के बुलडोजरों ने इमामबाड़ी में बनी मार्केट को आज जमींदोज कर दिया। ताजनगरी आगरा में पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा लगातार जारी है। आगरा के चर्चित 3 मामलों में पुलिस की टीम ने बेहतरीन काम किया और कई अपराधियों को जेल भेजा गया है। सहारनपुर में चोरी करते वक्त व्यापारी ने चोर को पकड़ा। दुकान में से कर रहा था कपड़ों की चोरी। व्यापारी ने चप्पल से की चोर की जमकर पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। अखिलेश यादव और साक्षी महाराज की टिप्पणी सुर्खियों में। टिप्पणी से सपाहियों में आक्रोश। सपाही ने साक्षी महाराज का पुतला फूंका। पुतला दहन के दौरान सपाहियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद पुलिस रही नाकाम। चौकी के बाहर सपाही पुतला फूंकने में हुए सफल। सीएम धामी ने ड्रोन से केदारनाथ धाम के कार्यों का किया निरीक्षण। केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। सीएम ने अधिकारियों को कार्यों में और तेजी लाने के दिए निर्देश। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री का जन्मदिन। पतंजलि इसको जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाता है। जन्म दिवस पर यज्ञ हवन का कार्यक्रम हुआ। साइबर क्राइम के शिकार हुए लोगों को मिलेगी राहत। क्षेत्र में साइबर क्राइम सेल का हुआ उद्घाटन। क्राइम से बचाव के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वाहन को हरी झंडी। एक्सिस बैंक ने की स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी का किया निरीक्षण। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का किया औचक निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र की अधिसूचना हुई जारी। 23 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू। सुबह 11 बजे होगा शुरू। उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू। पूर्व की बंदिशें रहेंगी जारी। कोरोना संक्रमण के मामलों में आई अभी कमी। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ। मोबाइल एप्लीकेशन का सीएम ने किया शुभारंभ। ऐप से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। अगस्त के अंतिम सप्ताह में हो सकता है नड्डा का दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। हाथी सुरक्षा दीवार का कराया जा रहा है निर्माण। धन नहीं होने के बावजूद चल रहा है निर्माण। डीएफओ ने कहा एजेंसी के बेस पर कराया जा रहा है कार्य।
पत्नी निकली पति की कातिल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्यारिन अर्चना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाई और बेटा अभी भी फरार। नैनीताल में हाईकोर्ट में स्कूल खोलने की याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कोर्ट ने सरकार से कोरोना एसओपी की ली जानकारी। विकास योजनाओं को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर सरकार पर लगाया आरोप। विकास कार्य अवरुद्ध होने से जनता में आक्रोश। भारतीय ओलंपिक दल को न्योता। 15 अगस्त को लाल किले में आमंत्रित करेंगे पीएम। महान सिंगर किशोर कुमार का आज 92वां जन्मदिन। जन्मस्थल खंडवा में विशेष आयोजन किया गया। दुनिया भर से किशोर दा को लाखों फैंस ने दी शुभकामनाएं। रेसलर रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। रवि ने इसी के साथ ही सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। रवि शुरुआती मुकाबले में पिछड़ गए थे। वो 5-9 से पीछे चल रहे थे। हालांकि भारतीय पहलवान ने वापसी की और फाइनल में जगह पक्की की। रवि दहिया 5 अगस्त को गोल्ड मेडल मुकाबले में उतरेंगे। टोक्यो खेलों में भारत का चौथा पदक पक्का हो गया है। रवि दहिया की जीत के बाद उनके परिवार के सभी सदस्य और ग्रामीण खुशी से झूम उठे। गांव में जश्न का माहौल। टोक्यो ओलंपिक की रेसलिंग पुरुषों के 86 केजी कैटेगरी में भारत के दीपक पुनिया फाइनल वाला दाव नहीं लगा सके। अमेरिकी पहलवान के खिलाफ वो अपना मुकाबला हार गए। भारत के दीपक पुनिया के खिलाफ अमेरिका के पहलवान ने टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से जीता। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेनली के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला हार गई हैं। लवलीना ने सेमीफाइनल में हार के बावजूद इतिहास रचा है। 69 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नीरज ने अपने पहले ही थ्रो में क्वालिफिकेशन मार्क 83.50 मार्क को पार कर लिया। उन्होंने अपना ये थ्रो 86.65 मीटर पर फेंका। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। केरल और तमिलनाडु समेत देश के 8 राज्यों में कोरोना का रिप्रोडक्टिव नंबर आर या आर वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 62,53,741 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 48,52,00,000 के पार। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 18,47,518 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक कुल 47,31,42,307 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कोरोना के केस में एक दिन की गिरावट के साथ फिर उछाल आया। मंगलवार को 42,530 मरीज मिले। सोमवार को 30,029 मामले दर्ज हुए थे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 42,625 नए मामले सामने आए। 36,668 रिकवरी हुई। 562 लोगों की कोरोना से हुई मौत। दोनों डोज के बाद कोरोना होने की आशंका को 93% कम करती है कोविशील्ड। सशस्त्र बलों पर दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी का नतीजा। स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज लेने के बाद होने वाला कोरोना यानी कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 93% कम पाया गया है।